हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स 24/7। बच्चों, आज बहुत बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सीबीएसई बोर्ड ने पासिंग क्राइटेरिया अपना निकाला है 2024 में। जो बच्चे बोर्ड्स का पेपर दे रहे होंगे उनके लिए 2023 में अभी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, 12th क्लास में एंट्री ले चुके हैं एंड 2024 में वो बोर्ड्स का पेपर दे रहे होंगे। तो इन बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और उस अपडेट में आपको बताया गया है क्या कुछ पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है, आपको मार्कशीट कैसे मिलेगी, कंपार्टमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है सीबीएसई बोर्ड के। तो अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको यहां पे टाइप करना है लेटेस्ट सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया 2024 और जो पहली वेबसाइट आएगी cbse.gov.in, वहां पे आपको कुछ ऐसी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। पीडीएफ का नाम है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस एंड पास क्राइटेरिया .pdf। तो बच्चों, मैं आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस करने वाला हूं। बाकी ये पीडीएफ बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बट जो पॉइंट मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, वो आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे मेजर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अब बच्चों को 80 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल, जो उनका पेपर होता है लिखने वाला, उसमें अलग 33% लाने पड़ेंगे और जो वाइवा होता है उसमें अलग 33% लाने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर बात तो एक ही हो गई, 33% की बात हो रही है तो बात तो एक ही हो गई भाई। 80 में हम 33 लाएं और फिर हम 20 में 33 लाएं, सर बात तो यही हो गई। लेकिन बेटा, बात ये हो रही है कि अगर आप दोनों में से एक में भी 33% नहीं लाते हो तो आपको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई स्कूल में अगर आपको 20 में से 33%, 33% नंबर नहीं मिले तो आपको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ सकता है। भले ही आप यहां पे पास हो जाएं, कोई मतलब नहीं है ना। आप यहां पे पास हो जाएं फिर भी आपको यहां पे कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपनी तैयारी फुल टू रखनी है। और यहां पे देखिए लिखा हुआ है 33% के बारे में कि एक कैंडिडेट को एटलीस्ट 33% मार्क्स अपने प्रैक्टिकल में और वाइवा में लाने हैं। दैट इज, अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो हायर देन ग्रेड ई लाने हैं पास होने के लिए, ग्रेड ई से ज्यादा लाने। ओके जी। इसके अलावा क्या है बेटा इंपॉर्टेंट? इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप जो सब्जेक्ट भरते हैं, आपका जो 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो आपका छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट, और आप उसका पेपर देके आते हैं और आप अपने मेजर 5 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो वो 6th सब्जेक्ट आपका जो फेल जिसमें हुए हैं उसको रिप्लेस कर देगा और आप पास हो जाएंगे। जैसे मैं फर्ज करता हूं कोई बच्चा पढ़ रहा है अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में से कोई एक, तो इंग्लिश और कंप्यूटर। और बेटा उसने कुछ और भी पेपर ले रखा है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन मान लीजिए। तो अगर वो इंग्लिश में फेल होता है या वो मान लीजिए कंप्यूटर्स में फेल होता है, तो फिजिकल एजुकेशन क्या करेगा, कंप्यूटर को रिप्लेस कर देगा और वो बच्चा पास हो जाएगा। तो दूसरी बड़ी जो है अपडेट बेटा यहां पे निकल के आ रही है। ओके जी, है ना। और जो तीसरी और मेजर अपडेट है वो बेटा क्या जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें। हाँ, जो तीसरी मेजर अपडेट है वो ये है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगती है तो आप सिर्फ कंपार्टमेंट का पेपर देंगे और अगर आप कंपार्टमेंट में पास हो जाते हैं तो आपको फिर पास कर दिया जाएगा उसी साल। कंपार्टमेंट का पेपर होता है जून, जुलाई, अगस्त में। और अगर आपकी 2 से ज्यादा पेपर में कंपार्टमेंट लगती है तो आपको ईयर बैक का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको अगले साल यानी कि 2025 में दोबारा पेपर देना पड़ेगा ऑल द 5 सब्जेक्ट के। तो इससे बचने के लिए मेहनत अपनी पूरी रखें, तैयारी पूरी रखें। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, 2024 तक जी जान लगा के तैयारी करें। बिल्कुल फेल होने की तो छोड़ दो यार, अच्छे नंबर से पास होना है ये टारगेट रखो, है ना। हमें 95% प्लस मार्क्स चाहिए। और बेटा अगर आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, गूगल पे जाएं और वहां से आप जाके cbse.gov.in से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार नजर भी डाल सकते हैं। जो मेजर 3 पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।